सफल व्यक्ति की कुंडली कैसी होती है एक ज्योतिषी की नज़र में। आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक अच्छा व्यक्तित्व वाला एक सफल व्यक्ति, उसकी जन्म कुंडली में आखिर कौन से ऐसे ग्रह होते हैं और कहाँ बैठे होते हैं, कौन से ऐसे राजयोग होते हैं जो दिन दूना रात चौगुना उसको सफल बनाते जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको। इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर आपको वीडियो पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। क्या आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं उठता है कि जन्म कुंडली देख करके सफलता का पता लगाया जा सकता है? यदि सवाल उठता है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ हाँ, लेकिन सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों की स्थिति देख करके सफलता का पता नहीं लगाया जा सकता, बल्कि ज्योतिष के कई ऐसे पहलू होते हैं, सब कुछ मिला करके देख करके ही सफलता का पता लगाया जा सकता है। और ऐसे ही जन्म पत्रिका में सफलता का पता लगाने के लिए और जन्म पत्रिका में सफल व्यक्तियों के लक्षण क्या होते हैं वह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं जन्म कुंडली के 12 भावों पर। 12 खाने होते हैं। पहला खाना जो होता है उसे लग्न कहा जाता है। लग्न से व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके आत्मविश्वास का पता लगाया जा सकता है। जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव होता है और वाणी का भाव होता है। वहां से उसके पास धन रहेगा नहीं रहेगा, वाणी उसकी कैसी होगी वो पता लगाया जा सकता है। तीसरे भाव से मित्र और भाई का पता लगाया जाता है। चौथे भाव से माता भूमि भवन का सुख उसे कैसे मिलेगा, वाहन का सुख कैसा रहेगा, प्रजा का सुख कैसा रहेगा। पांचवा जो घर होता है प्रेम का होता है, संतान का होता है और अचानक धन लाभ का, इजी मनी का घर होता है। छठवां जो घर होता है ऋण रोग और शत्रु का होता है। सातवां घर जो होता है उसकी पत्नी या पति का होता है व्यक्ति के और पार्टनर का होता है। आठवां घर होता है मोक्ष का, मृत्यु का घर होता है। वहां से भी ज्ञान दर्शाता है, जो गूढ़ ज्ञान होता है 8वें घर से देखा जाता है। 9वां घर जो होता है वो भाग्य दर्शाता है। 10वां घर व्यक्ति के कर्म को दर्शाता है, दिखाता है। 11वां घर उसका इनकम और 12वां घर उसका खर्च दिखाता है। इन 12 भावों में ग्रहों की स्थितियां क्या हैं, कौन से ग्रह बली हैं, कौन से ग्रह निर्बल हैं, कौन सा ग्रह किस ग्रह पर दृष्टि दे रहा है, किस घर पर दृष्टि दे रहा है, ये सब कुछ आंकलन के बाद ही एक सफल व्यक्तित्व के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सफल व्यक्तियों की कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जिनके कारण वो सफलता को प्राप्त करते हैं, और बहुत से राजयोग ऐसे होते हैं जो ग्रहों के युति के कारण बनते हैं। जैसे हंस नाम का राजयोग होता है, शश नाम का राजयोग होता है, गज केसरी नाम का राजयोग होता है, मालव्य नाम का राजयोग होता है। ऐसे अनेकों राजयोग के वर्णन ज्योतिष शास्त्र में किए गए हैं जो सफल व्यक्तियों की जन्म कुंडली में पाया जाता है। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं अभी कि जन्म कुंडली में राजयोग है या नहीं है। मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे रत्न की चर्चा करूंगा जिसे धारण करके आप अपनी जिंदगी में राजयोग का फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि राजयोग होगा और फलित नहीं हो रहा है तो राजयोग फलित होने लगेगा। यदि राजयोग नहीं भी होगा तो राजयोग के जैसा फल आपको मिलने लगेगा उस रत्न के धारण करने के बाद, जिसके बारे में मैं वीडियो में आखिर में बताऊंगा। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूँ जो सफल लोगों के जन्म कुंडली में पाया जाता है। जैसे कहा गया है कि यदा मुस्तरी करकटे वा कमाने, मुस्तरी कहते हैं गुरु को, अरबी भाषा शब्द है मुस्तरी। करकटे वा कमाने, कर्क राशि में हो या कमान मतलब धनु राशि में हो, तो यदा मुस्तरी करकटे वा कमाने तदा चश्मखोरा जमी आसमाने, उस समय चश्मखोरा मतलब शुक्र जिसकी एक आंख नहीं है, तदा चश्मखोरा जमी आसमाने, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा हुआ बालका बादशाही करेगा। ऐसा बालक बादशाह होता है। किसी की भी जन्म कुंडली में गुरु कर्क राशि या धनु राशि का बैठा हो और शुक्र वहीं पर उस कुंडली में जमीन पर या आसमान पे चौथे घर में या 10वें घर में बैठा हो, ऐसा बालक बादशाह होता है। अब मैं एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो राजमंत्री योग कहलाता है। ऐसा योग जो राजाओं के मंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं। तो यह कहते हैं, शास्त्र में लिखा गया है
कि आयु खाने चश्म खोरा, अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो, माल खाने मुस्तरी, द्वितीय भाव में गुरु बैठा हो, शबाब खाने चंद्रदीदम, नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो आदमी बादशाहम बरबरी, ऐसा बालक बादशाह होता है। यह राज मंत्री योग कहलाता है। एक ऐसा ही राजयोग बनता है चंद्रमा, गुरु और बुध के योग से। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो, दसम भाव में मंगल और गुरु बैठा हो, लग्न में बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत ही सफल और बहुत ही धनाढ्य होता है। अब मैं एक और राजयोग के बारे में बात करता हूँ। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हों, लग्न में बुध बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रतापी, वीर, बलशाली तथा महाधनवान कहते हैं उसको, ऐश्वर्यशाली होता है और पूरी जिंदगी भोग विलास करता हुआ हीरे जवाहरातों के बीच पलता है। ये हमारे द्वारा बताए गए कुछ राजयोग थे, लेकिन ज्योतिष की नज़र में अनेकों प्रकार के राजयोग होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में राजयोग हो या न हो, राजयोग हो और वह फलित न हो रहा हो और राजयोग नहीं हो तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी परिस्थितियों में आपको राजयोग यदि चाहिए या जन्म कुंडली के राजयोग के फल को आप खींच करके अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो जिस रत्न की मैंने बात किया था उस रत्न को कहते हैं राज रत्न। यह राजयोग देने वाला रत्न है। जिस तरह से दैवीय कृपा किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के मुंह से खींच करके निकाल देती है और वह व्यक्ति अपना जीवन जीने लगता है फिर से, उसी तरह से किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राजयोग हो और उसका फल न मिल रहा हो या कोई भी व्यक्ति राजयोग की कल्पना कर रहा हो और उसे राजयोग जैसा फल चाहिए और नहीं मिल रहा हो, तो मैं ये चैलेंजेबल कह रहा हूँ आपको कि आपको इस राज रत्न को धारण करने के बाद ज़िंदगी में राजयोग जैसा फल मिलने लगेगा। और जन्म कुंडली में यदि राजयोग सुषुप्ता अवस्था में पड़ा होगा, सुप्त अवस्था में पड़ा होगा, अस्त पड़ा होगा तो उस राजयोग का फल भी यह राज रत्न जागृत कर देता है, जिससे आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार के राजयोग दिखने लगते हैं। आप इस राज रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके जो विचार हों इस कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि उसका जवाब मैं आपको दे सकूं और आपको समाधान मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।